तो बच्चों सवाल देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? लेट ए बराबर क्या लिखा हुआ है? लॉग 20 to the base 3। बी बराबर लिखा है लॉग 15 to the base 4। और सी बराबर लिखा हुआ बच्चों लॉग 12 to the base 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a+1 b+1 c+1। तो बच्चों सबसे पहले तो a+1 क्या होगा? लॉग 20 to the base 3 +1, यही होगा। ऐसे लिख के छोड़ दूंगा तो मजा आएगा क्या? मैं क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेस क्या हो। तो ये log 1 है, यहाँ log base 3 है, तो मैं भी इसको log base 3 में लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे? a+1 इज इक्वल टू log 20 to the base 3 प्लस log 3 to the base 3। log 3 to the base 3 भी क्या होता है? 1। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी प्लस वाली, log 3 और ऊपर क्या जाएगा? 60। तो a+1 ही आया। क्लैरिटी है सबको? है ना, बोलिए। सिमिलरली अब बच्चों सोचिए आप लोग b+1 कितना आएगा? अप्लाई कीजिए, बताइए कितना आना चाहिए। तो log 15 यहाँ base 4, 1 की जगह क्या लिखेंगे? log 4 to the base 4। प्रॉपर्टी लग जाएगी, log मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 to the base 4। और लास्ट c+1 क्या बनने वाला है? log 12 to the base 5 प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे? log 5 to the base 5। टोटल कितना हो जाएगा? log 60 to the base 5। क्लैरिटी है? तो ये a+1 हुआ, ये b+1 हुआ, ये c+1 हुआ। ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बच्चा लोग? 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1, 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1। तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1। a+1 की वैल्यू क्या आई? log 60 to the base 3 ना, log 1/log 60 to the base 4 प्लस 1/log 60 to the base 5। अब क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। तो log 3 to the base 60 प्लस log 4 to the base 60 प्लस log 5 to the base 60। तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? नीचे लिख देंगे 60, ऊपर 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 to the base 60 कितना होता है? क्लैरिटी है? कोई इश्यू है? नहीं। बढ़ जाए आगे। ओके, अब बच्चों कुछ कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, log to the base 10 5 into log to the base 10 20 प्लस log to the base 2 log to the base 10 का स्क्वायर। इसकी मेरे को वैल्यू पता करनी है। इसकी मेरे को क्या पता करनी है? वैल्यू। ठीक। अगर आप अभी अगर ध्यान देंगे इस पोजीशन पे, कोई भी प्रॉपर्टी लगती दिख रही है आपको? ये 2 सबके ऊपर थोड़ी नहीं, ये ऐसा 2 होता तो सामने आता, तब ये सामने आता। ये तो log का स्क्वायर है। और कोई भी प्रॉपर्टी लगती दिख रही किसी को? कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं दिख रही है। मैं प्रोसीड कैसे करूं, मेरे को समझ में अभी नहीं आ रहा है ना। सॉरी, देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको मैं लिख दूंगा 5 into 4 या 5 into 2 स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? log 5 into 2 स्क्वायर। कुछ ना कुछ करके मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये log क्या है? log 2 into log 2। समझ रहे हो? वो log 2 का स्क्वायर नहीं है गुरुजी कि 2 सामने आ जाए। ओके, अब यहां पे किसकी प्रॉपर्टी लग सकती है? जब अंदर मल्टीप्लाई में है आर्ग्यूमेंट, तो प्लस में वापस ब्रेक हो सकते हैं। किसमें ब्रेक हो सकते हैं? प्लस। तो प्लस में वापस ब्रेक होंगे। कैसे होंगे? log 5 to the base 10 अंदर। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकता हूं। देखो बच्चों, 5 into 2 स्क्वायर लिखा हूं, इसको मैं ऐसे 10 into 2 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? तो उससे क्या फायदा होगा? 1 आ जाएगा। तो उसको मैं लिख दे रहा हूं log 10 to the base 10 प्लस
log 10 to the base 2, ये चलेगा आप लोगों को। और पीछे वाला तो log 2 का स्क्वायर है ही है, उसको कुछ नहीं किया। ठीक, अब ये 1 हो गया तो log, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा log 5 प्लस log 5 इंटू log 2 प्लस log 2 का स्क्वायर। ये 1 हो गया ना बच्चों, ये 1 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया हूं, कोई इशू। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? log 2 कॉमन है। जब log 2 कॉमन लूंगा पर अंदर कुछ प्रॉपर्टी लग जाएगी। यस, log 2 में अगर दोनों में से कॉमन ले लिया पीछे दोनों में से, तो यहां बचेगा log 5, यहां बचेगा log 2, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? log 5 प्लस log 2, ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, मल्टीप्लाई, बेस सेम है, ऐड कर रहे हो तो कितना बन जाएगा? log 5 टू द कितना 10 10, ये कितना हो गया 1। अब फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? क्लैरिटी है कैसे हुआ? शुरू में तो कुछ लगता ही नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ जोर जबरदस्ती करी, उसके बाद जैसे ही जोर जबरदस्ती की उसके बाद तो पर खुलते गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार नोट कर लो तो सब, क्वेश्चन नंबर 2, फिर मेरे को बताना क्या है। क्या लिखा है? 5 log बेस क्या है? बेस √5 है। आर्ग्यूमेंट 2, यही है ना पक्का? फिर अगला 9, फिर पावर में क्या? log कितना? 7 टू द बेस 3, फिर फाइव टू द बेस 2। अब बच्चों पावर वाली कितनी प्रॉपर्टी पढ़े हो अपन? लॉग की 2। पावर वाली कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? 2। एक प्रॉपर्टी ये है कि ये a है और ये a है, ये दोनों सेम रहता है तो जो लिखा रहता है वो आ जाता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं प्रॉपर्टी के थ्रू, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं किसके थ्रू? प्रॉपर्टी के थ्रू। और इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं प्रॉपर्टी के थ्रू, तो चलेगा सबको? आना तो बोलिए। अब बताइए √5 का कौन सा पावर रेस करने से 5 आता है? 2, तो ये क्या हो गया? 2 का पावर 2। 3 का कौन सा पावर रेस करने से 9 आता है? 2, तो 7 का पावर 2। 2 का कौन सा पावर रेस करने से 8 आता है? 3। इसको सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर कितना लिखते हो बच्चों? 7 स्क्वायर कितना लिखते हो? 5 क्यूब कितना लिखते हो? तीनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? मतलब प्लस माइनस कर दो, कितना रहा है? -72। क्लियर सबको? कोई इश्यू तो नहीं? चलिए बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलेगा? क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर log 5 टू द बेस 7 प्लस 1 अपॉन माइनस log 0.1 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू चाहिए। बताइए क्या मेरे को इस चीज की वैल्यू पता है? 10 की कौन सी पावर रेस करूं कि 0.1 मतलब क्या होता है? 1/10। 10 की कौन सी पावर रेस करूं ताकि 1/10 आ जाए? -1। तो इसका वैल्यू तो आंसर पता है मेरे को, कितना है? -1। क्लियर है सबको? अब ऐसे में लग जाता है क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा पहले? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करूंगा, वैसे ही आर्गुमेंट और बेस आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। अब इधर देखिए क्यूब रूट, नीचे क्या बन गया? 1।
अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये और ये सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7+1 कितना लिखते हो, कितना हो गया, क्लैरिटी है ना, बोलिए पक्का, बढ़िया आगे। आप कौन सा सॉल्व करें बच्चों बताओ, ये वाला सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 1/49 का पावर 1 प्लस लॉग 2 टू द बेस 7 प्लस 5 का पावर माइनस लॉग 7 टू द बेस 1/5। क्लियर है ये बात, प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई। अब इधर देखिए, पहली बात तो यहां कुछ नहीं होना चाहिए ना, जो भी पावर वाली लॉग की प्रॉपर्टी है उसमें यहां सामने कुछ था क्या, 2 3 -1 -2 कुछ नहीं था, तो सबसे पहले इसको चढ़ा के यहां लाना पड़ेगा जबरदस्ती। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 5 लॉग बेस 1/5 7 का पावर -1। क्लियर है ये बात, किसी को कंफ्यूजन है इस बात पे तो बोलिए। अब बताइए, ये दोनों तो सेम तो है नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं, इंटरचेंज वाली, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर -1 लॉग 1/5 और ये 5, इसका आंसर क्या होगा, 1/5 का कौन सा पावर रेस करूंगा तो 5 आएगा -1, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर -1 का पावर -1, टोटल कितना हो गया बच्चों 7 का पावर 1, तो ये साइड तो इवेल्युएट हो गया, क्या आता है 7। यहां तक क्लियर है सबको। अब इधर देखिए, इसको ये प्लस में है तो ऐसे लिख सकता हूं 1/49 इंटू 1/49 का पावर लॉग 2 टू द बेस 7। क्लियर है ना, इसका पावर 1 है तभी तो दोनों ऐड हुए हैं पावर। अब इधर देखिए, अभी तो ये दोनों तो सेम है नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इंटरचेंज वाली, तो यहां पे क्या कर दूंगा 2 ले आऊंगा और पावर में जहां 2 था वहां क्या डाल दूंगा 1/49। आई बात समझ में। अब बताइए 7 की कौन सी पावर रेस करने से 49 आएगा, -1/49 क्या आएगी -2, तो ये कितना हो जाएगा 1/49 इंटू 1/2 स्क्वायर कितना 4। क्लैरिटी है, ओहो क्लैरिटी है ये बात, क्लियर है कि नहीं ये बोलो तो अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, करिए ऐड। 49 इंटू 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 7 इंटू 4 इंटू 49, नीचे कितना आ रहा है बताइए, 49 4 था, मैं लिख देता हूं 196, ऊपर कितना आएगा, कितना भाई 1373। चलिए ठीक है, जो भी आ रहा है, कोई किसी स्टेप में कोई आपको गड़बड़ लग रही तो बताइए। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको 1 को log 7 टू द बेस 7 लिखें और दोनों को ऐड कर दें तो 1 7 टू द बेस 14 हो जाएगा, फिर इंटरचेंज करेंगे तो भी वही चीज मिलेगी, ठीक है। देखो ये भी ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 टू द 14 और 14 स्क्वायर उस पर भी मिलता, इस समय मिलता। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा 5 log 3 7, ऐसे ही हो जाएगा। कहीं और है क्या इस प्रॉब्लम में ये चीज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा 7 log 5 3, आंसर क्या हो गया, ये बोला था। क्लियर सबको, बढ़े आगे। जैसे बहुत सारे इक्वल रहते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, इक्वल टू के मान के। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, log a b माइनस सी, बेस नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे 10, बेस नहीं लिया तो क्या मान लिए 10, log b c माइनस ए log c a माइनस बी। जब भी बहुत सारे इक्वल्स टू आए तब उसको इक्वल्स टू क्या मान लेंगे के।
ठीक है, मेरे को चाहिए ए का पावर ए, बी का पावर बी, सी का पावर सी चाहिए। तो पहले इसको और इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो लॉग ए बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी आएगा। क्लियर है? तो अगर देखिए तो ए कितना हो जाएगा, 10 का पावर के इंटू बी माइनस सी। ओके, क्लियर है? चलिए सिमिलरली क्या बोलेंगे, सिमिलरली सेकेंड वाले में लॉग टू द बेस बी अपॉन क्या लिखे, सी माइनस ए, इसको भी क्या बोल दिए, के। तो यहां से बी कितना निकलेगा, 10 का पावर के इंटू सी माइनस ए, है ना, एक्सपोनेंट में बदल रहा हूं। फिर तीसरा क्या, लॉग सी क्या निकलेगा, के इंटू ए माइनस बी। तो सी क्या निकलेगा, 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी। अब देखिए मेरे को चाहिए ये, ओके, क्या चाहिए, ए का पावर ए क्या है, तो 10 का पावर ए, बेस में बस चेंज कर रहा हूं, पावर में नहीं चेंज कर रहा हूं ना। बेस की जगह क्या लिख दिया, 10 का पावर के इंटू बी माइनस सी, उसका पावर ए। तो ये क्या बनेगा, 10 का पावर के इंटू ए बी माइनस ए सी। बात समझ में आई? ए का पावर ए, ये बना, ए की जगह ये डाल दिया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड, अब देखिए बी का पावर बी क्या बनेगा, बी का पावर बी, सिर्फ बेस वाला बी, बी क्या है, 10 का पावर के, 10 का पावर के इंटू क्या, सी माइनस ए का पावर बी। तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर के अंदर क्या, सी बी माइनस ए बी। एग्री कर रहे हो आप लोग, समझ में आ रही बात? तीसरा क्या है, सी का पावर सी, पावर सी, सी बस इसमें बेस में ही सी डाल रहा हूं वाला जो निकाला हूं, 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी। तो क्या जाएगा, 10 का पावर के इंटू ए सी माइनस बी सी। यहां तक समझ में आया सबको? ये इक्वेशन 3 बोल दो, ये इक्वेशन 2 बोल दो, और इस वाले को इक्वेशन 1 बोल दो। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड। तो ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी इंटू सी का पावर सी, तीनों की पावर ऐड कर दो, 10 का पावर के। पहले में क्या है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। दूसरा क्या है बच्चों, बी सी माइनस ए बी। तीसरा क्या है बच्चों, ए सी माइनस बी सी। दिखा सबको? अब ये क्या है, प्लस के ए बी, ये क्या है, माइनस के ए बी, क्या हो गया, ये क्या है, माइनस ए सी, ये क्या है, प्लस ए सी, क्या हो गया, ये क्या है, प्लस बी सी, ये क्या है, माइनस बी सी, कैंसिल हो गया। तो 10 का पावर क्या आ गया, 0, वो क्या होता है, ओके। तो बच्चों बहुत सारी चीजें जीवन में एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, क्या होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। बहुत सारी चीजें आप समय के साथ करते 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 सीखोगे, एग्जाम्पल्स के साथ कर करके सीखोगे। तो अगर अभी आपसे क्लिक नहीं हो रहा है तो उसके चिंता की कोई बात नहीं है, वो ऐसा लर्निंग प्रोसेस ही है, आपको समय देना पड़ेगा और उसके बाद सीखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो एग्जाम्पल देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे और फिर सीखोगे, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, अब आप लोग को बस इसके लॉग के क्वेश्चन बनाने हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।